यदि आपका दीक्षा में लॉगिन नहीं हो रहा है, लॉगिन विद स्टेट सिस्टम, तो क्या करेंगे? दीक्षा खोलेंगे और ऐसे प्रोफाइल में जाएंगे, यहाँ लॉगिन में जाएंगे। लॉगिन में जाने के बाद जैसे आप लॉगिन में जाते हो, तीन चीज़ें आती हैं: लॉगिन विद दीक्षा, लॉगिन विद स्टेट सिस्टम और साइन इन विद गूगल। तो हम लॉगिन विद दीक्षा यहाँ से जाएंगे। तो जैसे ही हम लॉगिन विद दीक्षा यहाँ से जाते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे सामने आता है। हमें लॉगिन विद स्टेट इसलिए नहीं करना है क्योंकि अभी उसमें वर्क चल रहा है। तो यहाँ से हम अपना वो फ़ोन नंबर या वो ईमेल आईडी डाल देंगे जो हमारी दीक्षा से मर्ज है, और उसी का हम यहाँ से वो पासवर्ड डाल देंगे। यदि नहीं खुलता है, यानी पासवर्ड आप भूल गए हैं, ऊपर वाली इनवैलिड ईमेल एड्रेस और ये वाली आता है, तो यहाँ आपको क्या करना है, नीचे फॉरगेट पासवर्ड लिखा है, इसको हम क्लिक करते हैं तो हम फॉरगेट पासवर्ड वाली विंडो पर, रिकवरी विंडो पर ऐसे पहुँच जाते हैं। ऊपर ए प्लस और ये लिखा है, उसको टच करते हैं तो इस तरह से खुल के आता है पॉपअप। यहाँ हम अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और अपना नाम डाल देते हैं जो दीक्षा पर रजिस्टर्ड है, वो मोबाइल नंबर और वही नाम। और यहाँ जो नंबर शो हो जाता है जिस पर ओटीपी आएगा उसके सामने आपको टिक करना पड़ता है। जैसे ये नंबर है, इसके सामने मैंने टिक किया है तो ये सर्किल ब्लैक हो गया है। फिर ओटीपी पर हम गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, ओटीपी हमारे नंबर पर जाएगा, उस ओटीपी को हम भरेंगे, सबमिट ओटीपी करेंगे, और जैसे ही हम सबमिट ओटीपी करते हैं तो फिर कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाता है, यानी कि नया पासवर्ड बनाने के लिए विंडो आ जाती है। इसमें हम अपना नया पासवर्ड सेव कर लेते हैं। फिर पासवर्ड बनने के बाद बैक टू एप्लीकेशन जाते हैं। तो जैसे ही हम बैक टू एप्लीकेशन जाते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। यहाँ से हम उस अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं, और लॉगिन करने के बाद जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो फिर ऐसा इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाता है, यानी कि कोर्स में, यानी कि दीक्षा पर आप लॉगिन कर चुके हैं। यहाँ ये टर्म्स एंड कंडीशन मांग सकता है, तो इसके हम जो सामने आई इग्नोर टू द टर्म्स, तो यहाँ एग्री वाला कर देते हैं। फिर इस तरह से यहाँ से आप देखोगे कि ये जो खुल के आया इसको आप एक बार बंद कर दीजिए, और फिर दीक्षा को जहाँ भी आपके फ़ोन में इंस्टॉल है उसको खोलिए, और जैसे ही आप खोलोगे तो ये आपसे दोबारा भी लॉगिन मांग सकता है या उसी लॉगिन पर खुल सकता है। यदि दोबारा लॉगिन मांगता है, जैसे इसमें दोबारा मांगा है, तो हम दोबारा लॉगिन करेंगे, और दोबारा लॉगिन करने के बाद हम अपने दीक्षा पोर्टल पर जो दीक्षा का हमारा लॉगिन विद दीक्षा ही करेंगे, मगर उसी फ़ोन नंबर से जिसके लिए हमने अभी पासवर्ड बनाया है। इस तरह से हम अपने दीक्षा वाला जो कोर्स है वहाँ पोर्टल पर हम एंटर कर जाते हैं, और उस पर जाके हम आसानी से अपने कोर्स कर लेते हैं। यू आर गेटिंग थिंग्स रेडी, प्लीज़ वेट, और इस तरह से हम एंटर कर जाते हैं। यदि आपका लॉगिन नहीं हो रहा तो इस तरह से ही लॉगिन करेंगे, क्योंकि लॉगिन विद स्टेट सिस्टम अभी नहीं होगा, 2-4 दिन उसमें वर्क चल रहा है। लॉगिन विद स्टेट सिस्टम ना करें, आप फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी से ही लॉगिन करें जो आपका दीक्षा से रजिस्टर्ड है।